हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज आपको पढ़ाया जाएगा ग्रीन हाउस गैस से संबंधित प्रश्न। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस में 6 गैस पाई जाती है और ग्रीन हाउस गैस में जो आपका मेन गैस होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न आ जाए कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपको जवाब देना है CO2। इसका एक मैंने कोड बनाया है, ओ मीना कल काजल लगाना। देखिए लगाना के लिए ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए आपका देखिए काजल में आपको जल लेना है। जल का मतलब जलवाष्प, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कल का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ना का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, मी का मतलब है मीथेन, ओ का मतलब है ओजोन गैस। अब सभी लोगों को थोड़ा सा देखिए सूत्र जान लीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्टकट में CO2 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्टकट में CFC, दो मैंने वहाँ पे लिख रखा है। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लिखते हैं, मीथेन को शॉर्टकट में CH4 लिखते हैं, ओजोन को O3 लिखते हैं। चलिए ठीक है। अब इस पे प्रश्न कैसे आता है? इस पे 2 ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी, मतलब मेन गैस कौन सी आपकी है, तो मेन गैस आपकी मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायी प्रभावी हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 6 गैस होती है, इन 6 में से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ऑप्शन आपके कोड में नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है तो है ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी लिखा हुआ है, जलवाष्प भी लिखा हुआ है, लेकिन हीलियम जो है आपके कोड में नहीं लिखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी। ठीक है। कुछ अलग से क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। जो सूर्य से, जो आप जानते हैं ओजोन परत के बारे में जानते होंगे, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं उसको, जो किरण निकलती है वो ओजोन परत उसको अवशोषित कर कर पृथ्वी तक पहुंचाती है। अब माना जा रहा है कि ओजोन परत में छिद्र होने लगा है। ठीक। अब क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ओजोन छिद्र किस सन में पता लगाया गया? 1985 में। किस क्षेत्र में? अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा गया था इसे। देखिए ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा कोड का रिवीजन करने वाले हैं। देखिए हम इसको मिटाने वाले हैं, आप लोग को बताना कि क्या क्या लिखा हुआ था, इससे आप लोग को मौके पे ही याद हो जाएगा। देखिए कोड है आपका, ओ मीना कल काजल लगाना। लगाने का कोई अर्थ लेना आपको है जल। जल का मतलब क्या लिखा हुआ था? जल वाष्प। का मतलब क्या लिखा हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड। कल का मतलब क्या लिखा हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ना का मतलब लिखा हुआ था नाइट्रस ऑक्साइड। मी का मतलब क्या लिखा हुआ था? मीथेन। ओ का मतलब क्या लिखा हुआ था? ओजोन गैस। ये आपका कोड रिवीजन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब आपका ग्रीन हाउस गैस समाप्त हुआ। अगला टाइप आपका है नोबेल गैस। उसी का दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस और उसी का ही नाम है अक्रिय गैस। देखिए जो अक्रिय गैस लिखा हुआ है, अक्रिय गैस की खोज किसने की है? रैमजे ने की है। ठीक है। अब नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं? इसमें भी 6 गैस पाए जाते हैं। इसका कोड है आज की हिरनी। क्या कोड है? आज की हिरनी। अब देखिए नी से पढ़ा जाएगा नियान, रा से पढ़ा जाएगा रेडान, ही से पढ़ा जाएगा हीलियम, की से पढ़ा जाएगा क्रिप्टान, जा से पढ़ा जाएगा जेनान और आ से पढ़ा जाएगा आर्गन। इतनी गैसें जो हैं ये नोबेल गैस है। चाहे नोबेल कहिए इसको, चाहे आप उत्कृष्ट कहिए, चाहे आप इसको अक्रिय गैस कहिए। ठीक। अब 6 गैस हैं, इसमें एक गैस ऐसा है जो वायुमंडल में नहीं पाया था। वायुमंडल में कहा जाता है कि वायुमंडल में अक्रिय गैस पाई जाती है, लेकिन किसको छोड़ के? रेडान गैस को छोड़कर बाकी सभी गैस वायुमंडल में पाया था। क्यों पाया था? देखिए क्यों नहीं इसको पाया था। इसमें शब्द है रेडान, इसमें शब्द है डान, और डान आदमी सबके साथ नहीं रहता है। जो डान आदमी है सबके साथ नहीं रहता है, इसीलिए वो वायुमंडल में नहीं पाया है। तो जो रेडान है या गैस वायुमंडल में नहीं पाया था। बाकी हैं तो सब लोग अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वायुमंडल में पाया था नहीं, किसको छोड़कर? रेडान। क्योंकि डान आदमी हर जगह आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए वायुमंडल थोड़ी बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं।
वायुमंडल में देखिए नाइट्रोजन, परीक्षा में बहुत आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। 78 और 21 हो गए 99%। अब 1% में अन्य गैसें हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है अक्रिय गैस की खोज किसने की, रैमजे। जो यहाँ पे लिखा हुआ अक्रिय गैस की खोज किसने की, रैमजे। फिर ये भी प्रश्न आता है कि नोबेल गैस किसे कहते हैं, हीलियम को कहते हैं। अब आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है। आपको पता है कि 6 गैस होती हैं। अब प्रश्न है कि कौन सा गैस उत्कृष्ट नहीं है। 6 लोग होते हैं। जो डान आदमी जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है, इसका देखिए आर्गन आपके कोड में ये तो पाया जाएगा, नियान ये भी पाया जाएगा, मीथेन देखिए मीथेन कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, और जेनान भी लिखा हुआ। तो इसमें कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है, मीथेन। तो ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा कोड को रिवीजन कर दिया जाए। कोड आपका है आज की हिरनी। ये जो कोड है आज की हिरनी, नोबेल गैस का कोड। अभी आपने पीछे कोड पढ़ा है, ओ मीना कल काजल लगाना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस का कोड है। और नोबेल गैस का कोड है आज की हिरनी। नी का मतलब नियान, रा का मतलब रेडान, हिरनी, क्रिप्टान, जेनान, आर्गन। इसमें कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो जो डान आदमी होता है वो हर जगह नहीं रहेगा। रेडान, रेडान आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाएगा। तो आपका ग्रीन हाउस गैस समाप्त हुआ, और उत्कृष्ट गैस या उसी को नोबेल गैस, उसी को अक्रिय गैस, वो भी समाप्त हुआ आपका। अब लास्ट आपका ये है, देख लीजिए आज के लिए, कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। अब उन शहरों का नाम इंपॉर्टेंट है और उनका डेट इंपॉर्टेंट है। मतलब अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु 1945 में ही गिराए। एक 6 अगस्त को गिराया और एक 9 अगस्त, 3 दिन का ही डिफरेंट है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ लिटिल बॉय ऑफ हाइट मैंने बम का नाम है आपका। अब देखते हैं कि जापान के किस शहर पे पहले गिरा। जापान के पहला शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी। अब इसका एक ट्रिक है कि डेट कैसे याद किया जाए, और दोनों तो 1945 ही है, दोनों का महीना अगस्त है, बस तारीख थोड़ा सा याद करना। जुगाड़ देखिए, जो नागासाकी लिखा हुआ है, नागासाकी में लिखा 9, नौ को ना भी लिख सकते हैं, ना से नागासाकी और ना से 9 तारीख, दो मैच कर रहा है, ना से नागासाकी और ना से 9 तारीख। मतलब 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराएगा, तो इसका मतलब 6 अगस्त को किस पे गिराया गया, हिरोशिमा। दोनों का सन सेम है, महीना सेम है, तारीख आपको याद करना। अब कैसे पता चले कि किस शहर पे कौन सा बम गिराएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ लिटिल बॉय, पहले शहर पे मतलब हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिराया गया और नागासाकी पे फैटमैन। इसका भी देखिए जुगाड़, लिटिल मतलब छोटा और फैट मतलब मोटा, तो पहले छोटा बच्चा आएगा तो पहले छोटा बम गिराया जाएगा मतलब लिटिल बॉय, इसके बाद बम गिराया जाएगा फैटमैन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।